डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पहले वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब एक त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है और इस प्रकार से स्थित है कि ए डी सी एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाता है। तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम के लिए इसने क्या बोला देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो ए बी सी एक त्रिभुज हम बना देंगे पहले यहाँ पे, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज आपको बनाना है ए बी सी। तो सपोज हमने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी सबसे पहले बना देना है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी बना दिया है। इसको मानो ए, इसको बी, इसको सी। अब क्या बोला है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। बी सी पर एक बिंदु डी है, तो बी सी लाइन ये वाली है, इस पर एक बिंदु मान लो डी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, बी सी पर एक बिंदु डी है, डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी, देखिए ए डी सी यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, इसको आपको मिलाना पड़ेगा। तो ए डी सी एंगल ए डी सी यानी ये वाला कोण बराबर है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी इस पूरे एंगल की। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए डी सी जो एंगल है वो बी ए सी के बराबर आपको दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। तो आपको दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है सबसे पहले। तो हिंदी में लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। ठीक है, कोण ए डी सी यानी ये वाला एंगल यहाँ पे लिखना है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। ठीक है, ए डी सी कोण और बी ए सी कोण आपस में बराबर ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए इसके बाद टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। हिंदी में क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इक्वल है किसके, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रूफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में उपपत्ति। एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिख के आना है आपको। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति में आपको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखिए वो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ये साइड आती हो। ठीक है, यानी सी ए सी बी आता हो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी लेंगे, बी ए सी व त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में तो सबसे पहले मैंने क्या किया, त्रिभुज बी ए सी लिए, बड़े वाला लिए पूरा, और ए डी सी छोटे वाला लिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से आपको देखना है, इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में। देखिए बी ए सी यानी ये वाला कोण बड़े का और छोटे का ये वाला कोण इक्वल दिया है, पहले से गिवन है। तो आपको लिखना है बी ए सी इक्वल है ए डी सी के। ठीक है, बी ए सी इक्वल है ए डी सी के, ये आपको दिया हुआ है, पहले से गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए बी ए सी त्रिभुज में एंगल सी आता है और ए डी सी में एंगल सी आता है। तो एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी कॉमन है। अगर एंगल कॉमन है तो बराबर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये क्या है, इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो यानी दो कोण से त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो देयरफॉर त्रिभुज बी ए सी
समरूप है त्रिभुज ADC, ठीक है, बाई एंगल समरूपता नियम, सिमिलरिटी रूल, समरूपता नियम, ठीक है, ठीक है। तो एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज BAC और ADC समरूप हो गया, और जब ये त्रिभुज समरूप होगी तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, रेशियो में होंगी। तो हम क्या चलेंगे, देखिए ध्यान से, तो देयरफॉर CA, ठीक है, हमें तो ये वाला सिद्ध करना रिजल्ट, तो हम यहाँ पे देखिए CA, तो CA के कॉरेस्पॉन्ड क्या है, CD है, तो CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, तो CB अपॉन में CA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देयरफॉर CA इंटू CA, CA स्क्वायर और CB CD, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो CB इंटू में CD होगा, और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, ठीक है। देखिए ध्यान से, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, और यहाँ पे देखिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इसको आपको सही से नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।